मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल्पवृक्ष न वनस्पति कायिक होते हैं और न देवों द्वारा अधिष्ठित वृक्ष। ये वृक्षाकार रूप में पृथ्वी के सार स्वरूप सामान्य वृक्षों की भांति पृथ्वी कायिक होते हैं। अनेक रत्नों के बने हुए हैं और अपनी विस्तृत प्रभा से दशों दिशाओं को प्रकाशित करते रहते हैं। जीवों को उसके पुण्य के अनुसार इष्ट फल प्रदान करते हैं। ये सभी वृक्ष अनादि निधन हैं और भोग भूमि में मनुष्यों की संपूर्ण आवश्यकताओं को चिंता मात्र से पूरी करना स्वभाव है। कल्प वृक्षों के द्वारा ही भोग भूमि के जीवों को मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। भोग भूमियों में जन्मे युगल कल्प वृक्षों द्वारा दी गई वस्तुओं का भोग भोगते हैं। युगलिक काल में जीव वस्त्राभरण, अन्नपान एवं आवास आदि की आपूर्तियां कल्पवृक्ष ही करते हैं। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अवसर्पिणी काल के प्रथम 3 काल तथा उत्सर्पिणी के अंतिम 3 कालों में सभी कल्पवृक्ष विद्यमान होते हैं। आज भी कल्पवृक्ष का अस्तित्व मेरु पर्वत, देवकुरु, उत्तर कुरु एवं अन्य युगलिक क्षेत्रों में है। ये 10 प्रकार के होते हैं। त्रिलोकसार 787, तिलोन्नति 4 342 353 के अनुसार तूर्यांग, वाद्यांग, पानांग, मद्यांग, भूषणांग, वस्त्रांग, भोजनांग, आहारंग, आल्यांग, गृहांग, दीपांग, भाजनांग, पात्रांग, मालांग, पुष्पांग और तेजांग, ज्योतिरांग 10 प्रकार के कल्पवृक्ष होते हैं। महापुराण 9:34-35 के अनुसार 1 मद्यांग, 2 वादित्रांग, 3 भूषणांग, 4 मालांग, 5 दीपांग, 6 ज्योतिरांग, 7 गृहांग, 8 भोजनांग, 9 भाजनांग, 10 वस्त्रांग। तूर्यांग, वाद्यांग, कल्पवृक्ष। तूर्यांग जाति के कल्पवृक्ष उत्तम वीणा, पटु, पटय, मृदंग, झालर, शंख, दुंदुभी, भंभा, भेरी और काहल इत्यादि भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों आदि संगीतमय बाजे सामग्री देते हैं। भाजनांग, पात्रांग, कल्पवृक्ष। भाजनांग जाति के कल्पवृक्ष सुवर्ण एवं रत्नों से निर्मित थाली, कटोरा, सीप, कलश, झारी, गागर, चामर आदि बर्तन देते हैं, अर्थात घर में प्रयोग होने वाले बर्तनों को देते हैं। ये बर्तन इन वृक्षों की शाखाओं में लटकते रहते हैं। भूषणांग कल्पवृक्ष। भूषणांग जाति के कल्पवृक्ष कंगन, कटिसूत्र, हार, केयूर, मंजीर, कटक, कुंडल, किरीट और मुकुट इत्यादि आभूषणों को प्रदान करते हैं। भोग भूमि की स्त्रियां 14 और पुरुष 16 प्रकार के आभूषण धारण करते हैं। पुरुषों एवं स्त्रियों के आभूषण: 1 कड़ा, 2 कटिसूत्र, 3 नूपुर, 4 किरीट, 5 प्रालंब, 6 सूत्र, 7 मुद्रिका, 8 हार, 9 कुंडल, 10 मुकुट, 11 अर्धहार, 12 चूड़ामणि, 13 ग्रैवे, 14 अंगद, 15 छुरी, 16 तलवार। ये 16 आभूषण पुरुषों के हैं। इनमें से छुरी और तलवार को छोड़कर शेष स्त्रियों के 14 आभूषण हैं। तिलोय पर्णति 4 365-68 पाठांतर। पानांग, मद्यांग, कल्पवृक्ष। पानांग, मद्यांग जाति के कल्पवृक्ष फैलती हुई सुगंध से युक्त तथा अमृत के समान मीठे मधुर, सुस्वादु, 6 रसों से युक्त, प्रशस्त, अतिशीत और तुष्टि एवं पुष्टि को करने वाले ऐसे 32 प्रकार के पेय द्रव्य को दिया करते हैं। इसी का अपर नाम मद्यांग कल्पवृक्ष भी है। भोजनांग, आहारंग, कल्पवृक्ष। भोजनांग जाति के कल्पवृक्ष अमृत के समान स्वाद देने वाले, शरीर को पुष्ट करने वाले 16 प्रकार का आहार, 16 प्रकार के व्यंजन,
14 प्रकार के सूप अर्थात दाल आदि, 108 प्रकार के खाद्य पदार्थ, 363 प्रकार के स्वाद्य पदार्थ और 63 प्रकार के रस भेदों को पृथक पृथक उत्तम उत्तम आहार उत्पन्न करते हैं। तिलोय पणति 4 337 348। मालांग, पुष्पांग, कल्पवृक्ष। मालांग जाति के कल्पवृक्ष सब ऋतुओं के फूलों से व्याप्त अनेक प्रकार की मालाएं और कर्णफूल, वल्ली, तरु, गुच्छ और लताओं से उत्पन्न हुए 16,000 भेद रूप पुष्पों की विविध मालाओं को देते हैं। तेजांग, ज्योतिरांग, कल्पवृक्ष। तेजांग जाति के कल्पवृक्ष दिन के मध्य में करोड़ों सूर्यों की किरणों के समान होते हुए नक्षत्र, चंद्र और सूर्यादि की कांति का संहरण करते हैं। ये वृक्ष सदा प्रकाश फैलाते रहते हैं। इन वृक्षों के प्रकाश के कारण ही भोग भूमि में कभी अंधेरा नहीं होता, रात नहीं होती है। आल्यां, गृहांग, कल्पवृक्ष। आल्यां जाति के कल्पवृक्ष स्वस्तिक, नंद्यावर्त इत्यादि 16 प्रकार के ऊंचे ऊंचे राजभवन, मंडप, सभागृह, चित्रशाला और नृत्यशाला आदि अनेक प्रकार के रमणीय दिव्य भवन तैयार करने के लिए समर्थ रहते हैं। वस्त्रांग कल्पवृक्ष, महापुराण 9:37-48। वस्त्रांग जाति के कल्पवृक्ष चाइना सिल्क, रेशम वस्त्र, दुपट्टे और धोती आदि अनेक प्रकार के कोमल, चिकने और महामूल्यवान वस्त्र धारण करते हैं। सभी जीवों को अपने अपने नाप के वस्त्र मिलते हैं। दीपांग कल्पवृक्ष। दीपांग जाति के कल्पवृक्ष प्रासादों में शाखा, प्रवाल, कपोल, फल, फूल, पत्र और अंकुरादि के द्वारा जलते हुए दीपकों के समान प्रकाश देते हैं। कल्पवृक्ष वस्त्रादि कैसे देते हैं? ये वृक्ष वस्त्र तथा बर्तन आदि कैसे देते होंगे? इस प्रकार कुतर्क करके इनके स्वभाव में दूषण लगाना उचित नहीं है। जिस प्रकार आजकल के अन्य वृक्ष अपने अपने फलने का समय आने पर अनेक प्रकार के फल देकर प्राणियों का उपकार करते हैं, उसी प्रकार उपर्युक्त कल्पवृक्ष भी मनुष्यों के दान देने के फल से अनेक प्रकार के फल रूप फलते हुए वहां के प्राणियों का उपकार करते हैं। महापुराण 9:50-51। दीपांग और तेजांग में अंतर। तेजांग का प्रकाश तो सूर्य चंद्र आदि जैसा प्रकाश होता है तथा दीपांग में दीप को जैसा सुनहरी प्रकाश होता है। पानांग और मध्यांग का एक ही होना। कामोद्दीपन की समानता होने से शीघ्र ही इन मधु आदि को उपचार से मद्य कहते हैं। वास्तव में ये वृक्षों के एक प्रकार के रस है जो फैलती हुई सुगंधि से युक्त तथा अमृत के समान मीठे मधुमेरे, सीधु, अरिष्ट और आसव आदि अनेक प्रकार के रस देते हैं, जिन्हें भोग भूमि में उत्पन्न होने वाले आर्य पुरुष सेवन करते हैं। मद्यपायी लोग जिस मद्य का पान करते हैं वो नशा करने वाला है और अंतःकरण को मोहित करने वाला है, इसलिए आर्य पुरुषों को सर्वथा त्याज्य है। महापुराण 9:38-39। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 3 सूत्र 27 के आधार से कल्पवृक्ष की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।